जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दी गई टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था और सबसे खास बात यह था कि हम मुकाबला संडे के दिन खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुकाबले में राजस्थान न रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन पहले ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज मिलकर पहले ओवर में सिर्फ 6 रन ही बना पाए। बेंगलुरु की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रजत पाटीदार ने यश दयाल को बुला लिया। यश दयाल की खतरनाक गेंदबाजी दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने दौड़कर 2 रन पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने 1 रन दौड़कर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाते हुए यश दयाल के इस ओवर से 7 रन जोड़ डाले। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 13 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। वहीं रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार आए, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद 5वीं गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लिया। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर से सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 3 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वहीं बेंगलुरु को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जोश हेजलवुड को भेजा। लेकिन हेजलवुड की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाते हुए बेंगलुरु की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बाद हेजलवुड ने खतरनाक गेंदबाजी किया और अपनी गेंदबाजी से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को परेशान करके रख दिया। दोनों बल्लेबाजों को हेजलवुड की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हेजलवुड के इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ 5 रन ही जोड़ पाए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर सिर्फ 24 रनों तक ही पहुंच पाया। 5वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने फिर से रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। कुणाल पांड्या सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाज मिलकर यश दयाल के इस ओवर से 12 रन जोड़ते हुए 5 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 36 रनों तक पहुंचा दिया। यश दयाल का यह होगा बेंगलुरु के लिए काफी महंगा साबित हुआ, लेकिन अभी भी बेंगलुरु के गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश हेजलवुड। ओवर के पहले गेट पर संजू सैमसन ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर काम चलाते रहे। हेजलवुड के इस ओवर की 5वें गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों में ही अपनी टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान के दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दोनों के बीच साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंद को कुणाल पांड्या के हाथों में थमाया। कुणाल पांड्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के लिए बाउंड्री लगाना काफी मुश्किल हो गया था। जायसवाल और संजू सैमसन को सिर्फ सिंगल लेकर काम चलाना
पाना पड़ रहा था। तभी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुणाल पांड्या ने संजू सैमसन को अपने जाल में फंसाया और जितेश शर्मा के हाथों स्टंपिंग कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। संजू सैमसन अपनी टीम के लिए सिर्फ 15 रनों का योगदान देकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 49 रनों के स्कोर पर ही संजू सैमसन के रूप में पहला झटका लग चुका था। संजू के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर रियान पराग बल्लेबाजी करने उतरे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर सिर्फ 50 रनों तक ही पहुंच पाया। 8वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए लिविंगस्टन आए, जिनका स्वागत ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाते हुए किया। लिविंगस्टन ने गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से 8 रन खर्च किए। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम एक विकेट के नुकसान पर 58 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं बेंगलुरु को अपने दूसरे विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या आए। कृणाल खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रहे थे। रियान पराग और यशस्वी जायसवाल को उनकी गेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। रियान और जायसवाल को सिर्फ सिंगल लेकर ही संतोष करना पड़ा, लेकिन कृणाल पांड्या के जाते जाते आखिरी गेंद पर रियान पराग ने चौका लगाकर 9 ओवरों में अपनी टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। रियान और जायसवाल पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 10वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने नई रणनीति बनाई और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को बुला लिया, लेकिन सुरेश शर्मा के दूसरे गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगाकर रजत पाटीदार के सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी रियान पराग का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर सुयश शर्मा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सुरेश शर्मा का यह ओवर बेंगलुरु के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी कुटाई करते हुए 10वें ओवर से 12 रन जोड़ डाले। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 77 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज राजस्थान रॉयल्स की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 170 से 180 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया, लेकिन सचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। सचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे
ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त